our previous video in this discuss chapter number 7. So today we will start lesson number 4 और our lesson name जो है वो है important days, यानी कि जो important दिन है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। सो उसमें हम देखते हैं। सो फर्स्ट हमें जो इंट्रोडक्शन दी गई है वो है given below are important days. Tell the dates on which they fall. यहाँ पर हमें पिक्चर जो है वो दी गई है, उसके नीचे हमें उस जो दिन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो उसके बाद में जो ब्लैंक है उसमें हमें डेट जो है वो फिलअप कर दी है। सो यहाँ पर हमें जो ब्लैंक वगैरह है उसमें हमें डेट जो है वो फिलअप कर दी है। जो एक्चुअली ये जो दिन है वो कब आता है, तो उसमें हमें फर्स्ट जो दिया गया है वो है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिपेंडेंस जो डे है वो कब आता है, तो हम सबको पता है क्योंकि ए वाला जो डे है इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम हमारी स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15 अगस्त। क्या आएगा? 15 अगस्त। सो 15 अगस्त जो है उस दिन इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम मनाते हैं, यानी कि हमारा जब देश जो है वो जब इंडिपेंडेंस हुआ था वो डे कौन सा है। सो हमारा जो देश जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ था वो डे है 15 अगस्त, जो हम हमारे जो स्कूल है उसमें सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट जो डे है वो है न्यू ईयर डे। क्या है? न्यू ईयर्स डे। न्यू ईयर्स डे जो है वो हम कब मनाते हैं? जो न्यू ईयर्स डे है वो 1 जनवरी को आता है, यानी कि 1 जनवरी जो होती है उस दिन न्यू ईयर्स डे होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 1 जनवरी। सो राइट आंसर क्या आएगा? 1 जनवरी। नेक्स्ट जो डे है वो कौन सा है? सो उसमें हमें दिया गया है मे डे। सो मे डे जो है वो कौन सी डेट पे आता है? सो मे डे जो है वो 1 मई, यानी कि 1 मई के दिन आता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1 मई। जो मे डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो मे डे है वो 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया गया है टीचर्स डे। सो टीचर्स डे जो होता है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? सो हम सबको पता है कि टीचर्स डे कब आता है, क्योंकि ए वाला डे भी हम हमारे जो स्कूल है उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो उस दिन टीचर्स बनते हैं वो, और टीचर डे जो है वो हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 सितंबर। क्या आएगा? 5 सितंबर। सितंबर को क्या होता है? जब 5 सितंबर होती है तब हम टीचर्स डे
डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। सो फर्स्ट जो पिक्चर है उसके नीचे हमें दिया है इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? सो इंडिपेंडेंस जो डे है वो 15 अगस्त जो होती है तब हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले डे में हमें लिखना है 15 अगस्त। देन नेक्स्ट है न्यू ईयर्स डे, यानी कि न्यू ईयर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो न्यू ईयर्स डे जो है वो 1 जनवरी जो है उस दिन फर्स्ट न्यू ईयर डे जो है वो मनाया जाता है। देन मे डे जो है वो किस दिन किस डेट पे मनाया जाता है? सो मे डे जो है वो 1 मई के दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मे डे जो है वो 1 मई के दिन आता है। देन नेक्स्ट है टीचर्स डे। सो टीचर्स डे जो है वो किस डेट पे आता है? तो टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर जो है उस दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फोर्थ वाली क्वेश्चन जो है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है 5 सितंबर। नेक्स्ट जो डे है वो है रिपब्लिक डे। जो रिपब्लिक डे है वो किस डेट पे आता है? तो रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी के दिन आता है, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है 26 जनवरी। ये वाला दिन भी हम हमारे जो स्कूल है उसमें धाम से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी के दिन आता है। देन नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट डे जो है वो है मार्टियर्स डे। मार्टियर्स जो डे है वो किस दिन किस डेट पे आता है? तो वो जो डे है वो 30 जनवरी के दिन आता है। यानी कि 6 वाले डे के नीचे हमें कौन सी डेट लिखनी है? 30 जनवरी। फिर नेक्स्ट जो डे है वो हमें दिया है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे। जो चिल्ड्रंस डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो आएगा 14 नवंबर।
चिल्ड्रंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन लास्ट पर हमें जो डे दिया गया है वो है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती है वो किस डेट पे आती? तो गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर के दिन आती है। यानी राइट आंसर क्या आएगा? 2 अक्टूबर। हमारा 6 वाला जो डे है वो है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे जो है वो कौन सी डेट पे आता है? तो 26 जनवरी के दिन हम रिपब्लिक डे जो है उसका सेलिब्रेट करते हैं। देन मार्टियर्स डे जो है वो किस डेट पे आता है? तो मार्टियर डे जो है वो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है वो है चिल्ड्रंस डे। जो चिल्ड्रंस डे जो है वो किस डेट पे मनाया जाता है? सो चिल्ड्रंस डे जो है वो 14 नवंबर जो है उसके दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। देन हमको दिया है गांधी जयंती। सो गांधी जयंती जो है वो कब मनाया जाता है, कब हम सेलिब्रेट करते हैं? सो गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। यानी गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर के दिन पर आती है। सो हमारा लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट डे है वो है गांधी जयंती और वो जो है वो 2 अक्टूबर की डेट पे आता है। सो 6 पर हमारा जो इम्पोर्टेंट डे था वो था मार्टियर्स डे। जो मार्टियर डे जो है वो 30 जनवरी के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। देन चिल्ड्रन डे जो है वो 14 नवंबर के दिन आता है और उसके बाद हमें लास्ट पर जो दिया गया है वो है गांधी जयंती। जो गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 4 का लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो लेसन है यानी कि 5 वाला वो हम आज स्टार्ट करेंगे। सो हमारा लेसन नंबर है 5 और उसका जो नेम है वो है रिलीजियस फाउंडर्स। जो धर्म का जो स्थापक जिसने किया है उसका जो पिक्चर है वो हमें दिया गया है। किस फाउंडर्स ने किस रिलीजियस जो है उसकी स्थापना की है। सो उसमें हमें यहाँ पर पिक्चर जो दी गई है उसके नीचे हमें उसका जो नेम है वो हमें लिखना है। सो उसमें फर्स्ट हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है आइडेंटिफाई the pictures identify the pictures of the founders of different religions with their names with the help of the clue। हमें यहाँ पर क्लू जो है वो दी गई है और उसकी मदद से डिफरेंट जो रिलीजियन जो है जो धर्म है उसकी स्थापना जो है वो की गई है। वो किसने की है? तो उसका जो
लॉर्ड महावीर की, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है महावीर। महावीर। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? महावीर। देन नेक्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है? सो वो भी एक रिलीजियस फाउंडर है जिसने धर्म की स्थापना की है। तो वो जो है वो है गुरु नानक, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? गुरु नानक। गुरु नानक। सो फर्स्ट पिक्चर के नीचे क्या आएगा? गुरु नानक, जिसने धर्म की स्थापना की हुई है। देन नेक्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है? जो भी एक धर्म के स्थापक है वो है गौतम बुद्धा, यानी कि थर्ड जो पिक्चर है वो है गौतम बुद्धा। कौन सी पिक्चर है? तो वो जो पिक्चर है वो है गौतम बुद्धा की, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है गौतम बुद्धा। देन फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो किसकी है? सो फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो है नेक्स्ट जो धर्म के स्थापक जो है उसकी पिक्चर है। तो फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो किसकी है? सो फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो है जेसुस क्रिस्ट की, यानी कि यहाँ पर क्या हमें लिखना है? जेसुस क्रिस्ट की। सो हमारी फोर्थ वाली पिक्चर की जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है जेसुस क्रिस्ट। देन नेक्स्ट वाली यानी कि ए वाली जो पिक्चर है वो किसकी है? तो सिक्स्थ वाली जो पिक्चर है वो है लाओ टीजू, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है लाओ टीजू, यानी कि फोर्थ वाली जो सिक्स्थ वाली जो पिक्चर है वो है लाओ टीजू की। लाओ टीजू। नेक्स्ट जो पिक्चर दी गई है वो किसकी है? सो नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। तो उसके नीचे हमें क्या लिखना है? सेवंथ वाली पिक्चर जो है, सॉरी सिक्स वाली, 5 एंड 6 वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें लिखना है चैतन्य महाप्रभु, यानी कि ए वाली जो पिक्चर है वो है चैतन्य महाप्रभु की, जो एक धर्म के स्थापक है। देन उसके बाद की जो पिक्चर है वो किसकी है? तो वो है वल्लभ आचार्य की, यानी कि ये जो पिक्चर है वो है वल्लभ
वल्लभाचार्य, वल्लभ आचार्य की वो पिक्चर है, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है वल्लभाचार्य। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? वल्लभ आचार्य। देन उसके बाद की जो पिक्चर है यानी कि 8 वाली, वो किसकी है? तो वो है रामानंदा, यानी कि 8 वाली पिक्चर के नीचे हमें क्या लिखना है? रामानंदा, जो भी एक धर्म के स्थापक है, जिसने धर्म की शोध की हुई थी, तो वो है रामानंदा, रामानंदा। 8 वाली प्लेन जो है उसमें हमें क्या लिखना है? रामानंदा। यानी कि फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो किसकी है? इसने किस धर्म की स्थापना की हुई थी? तो ये जो सारे पिक्चर है वो सभी धर्म के स्थापक की है, यानी कि उस सब ने धर्म की शोध की हुई थी, धर्म की स्थापना की हुई थी। तो उसमें जो फर्स्ट पिक्चर है यानी कि ए वाली, वो है लॉर्ड महावीर की, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो है लॉर्ड महावीर की। तो इसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है लॉर्ड महावीर। दैन नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है वो भी एक धर्म के स्थापक है, तो वो जो है वो कौन है? तो उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है गुरु नानक, यानी कि ये जो पिक्चर है वो है गुरु नानक की, जिसने धर्म की स्थापना की हुई थी। देन नेक्स्ट है गौतम बुद्धा, यानी कि ये जो पिक्चर है वो है गौतम बुद्धा की, तो उसके नीचे ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? गौतम बुद्धा, जो भी एक धर्म के स्थापक है। देन ए वाली फोर्थ वाली जो पिक्चर है वो है जेसुस क्रिस्ट की, यानी कि ये भी एक धर्म के स्थापक है, जिसने धर्म की शोध की हुई थी। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाली जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे जेसुस क्रिस्ट। देन नेक्स्ट पर जो है यानी कि फिफ्थ वाली पिक्चर वो किसकी है? तो वो है लाओ टीजू की, यानी कि लाओ टीजू जो है वो भी एक रिलीजियन फाउंडर है, यानी कि धर्म के स्थापक है, उसने भी धर्म की स्थापना की हुई थी। तो फिफ्थ वाली पिक्चर के नीचे हमें लिखना है लाओ टीजू। देन सिक्स वाली पिक्चर है वो है चैतन्य महाप्रभु, यानी कि सिक्स वाली जो पिक्चर है उसमें हमें क्या लिखना है? चैतन्य महाप्रभु, जो भी एक धर्म के स्थापक है। फिर नेक्स्ट हमें जो पिक्चर दी गई है ये है वल्लभ आचार्य की, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है? वल्लभ आचार्य, जिसने भी धर्म की स्थापना की हुई थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वल्लभ आचार्य। देन लास्ट पर हमें जो पिक्चर दी गई है वो है रामानंदा, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रामानंदा, जो भी एक धर्म के स्थापक है, तो वहां पर हमें लिखना है रामानंदा।
सो फर्स्ट पिक्चर में हमें लिखना है लॉर्ड महावीर, सेकंड पिक्चर में हमें लिखना है गुरु नानक, थर्ड पिक्चर में हमें लिखना है गौतम बुद्धा, फोर्थ पिक्चर में हमें लिखना है जेसस क्रिस्ट, फाइव पिक्चर जो है फिफ्थ वाली पिक्चर उसमें हमें लिखना है लाओ टीजू, देन सिक्स वाली जो पिक्चर है उसमें हमें लिखना है चैतन्य महाप्रभु, देन नेक्स्ट यानी कि सेवेंथ वाली पिक्चर है उसमें हमें लिखना है वल्लभ आचार्य, देन लास्ट पर जो पिक्चर है उसमें हमें लिखना है रामानंदा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 4 एंड 5 जो है वो हम आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम हमारा न्यू लेसन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।